क्या नाम है आपका? सत्यनारायण महतो। सत्यनारायण जी, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? हमारा तो जन्म ही जन्म ही यही, आपका परिवार सब समाज यही रहता है। ये जगह है विद्यापति का जन्म स्थली, है ना? जी हाँ। इसकी क्या मान्यता है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत मानते हैं। मिथिलांचल की विभूति है ये। जी। जैसे यहाँ तो बहुत इससे विभूति हुए हैं। विद्यापति ऋषि, श्रृंगी ऋषि, गौतम ऋषि, मिथिलांचल में तो बहुत से विभूति हुए हैं। कितने विभूतियों का नाम लिया जाए तो कम होगा। तो अभी हम अंदर होके आए, जिस तरह की प्रतिमा, जिस तरह का यहाँ पे आयोजन है, वह कुछ कम लग रहा है, तो इसका क्या कारण है? कारण है जो यह बिहार सरकार जो पर्यटन में ले लिया है इसको, तो पर्यटन के तहत अब इसमें काम शुरू होने वाला है। अब होने वाला है काम शुरू? अब काम शुरू होने वाला है। जो देखते हैं आप बगल में रोड सब गिरा हुआ है, ठेकेदार का टेंट गिरा हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको ले लिया है जी। और वो अपना अब तोड़ फोड़ किया है, जैसे स्मारक को तोड़ दिया है जी। अब वो अपना शुरुआत करेगा बनाने का। अच्छा, आप कई सालों से, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, आपका अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा है, कोई पुरानी स्मृति बताइए अपने बचपन के दिनों की इस विद्यापति से। यहाँ तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। हम लोग खेलते थे, कूदते थे, लोग पैखाना करते थे, पेशाब करते थे। मैदान है ये, क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेलो, जो मन करो। हाँ, जो इच्छा है। तो ये कब परिवर्तन हुआ है? ये 1963 ईस्वी में इसका हुआ कि भाई यहाँ कुछ बनाया जाए। तो 1963 ईस्वी में शुरुआत हुआ। विद्यापति के नाम से स्मारक बना। स्मारक बनने के बाद 1966 में सत्यनारायण सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने आकर के इसका उद्घाटन उद्घाटन हुआ। इसके बाद से उसमें कुछ पुस्तकें वगैरह, अलमीरा वगैरह था, तो सब अभी तोड़ करके हटा दिया गया है। तो जब विद्यापति की जो जयंती होती है या अन्य आयोजन होते हैं, तो लोग यहाँ आके जुटते हैं? लोग यहाँ जुटते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ से कोई सरकार की तरफ से, जैसे कि नीतीश कुमार आए, मुख्यमंत्री बने, तो घोषणा कर गए थे कि अब सरकारी स्तर से यहाँ फंक्शन होगा। लेकिन सरकार क्या कहे, यहाँ तो यहाँ के नाम पर लोग दरभंगा में लूटते हैं। जी। चेतना समिति पटना में लूट रहे हैं। ये कब इन्होंने वादा किया था नीतीश बाबू ने? ये स्मरण नहीं है। बहुत पहले लेकिन बात है ना? हाँ। आप जो ये बात उठाए हैं कि बात सही है, विद्यापति समारोह के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। करोड़ों रुपया लोग उठा करके आप खाते हैं। ये बताइए कि आप लोग विद्यापति के ग्रामीण हुए, आपके अंदर उनका अंश है, तो आप लोगों को क्या लाभ मिलता है इसका? हम लोगों का कोई लाभ नहीं मिलता है। मिलता है इतना ही कि हम लोग खुश मिजाज हैं। यहाँ जादवों की बस्ती है जी, लेकिन इस जादवों की बस्ती में आपको कायस्थ ब्राह्मण से कम पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। वही हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा उपलब्धि है। यहाँ पे स्कूल है कोई? हाँ, मिडिल स्कूल है, कन्या विद्यालय है, हाई स्कूल है, प्लस टू स्कूल है, सारी से सुविधाएं हैं आपकी। यहाँ अभी जो विधायक हैं या आने वाले जो पहले विधायक थे, उन सब के कार्य कैसे रहे हैं? इससे पहले जो विधायक थे जी, बचोल ठाकुर। हाँ, तो अभी भी वही है वही। हाँ, उससे पहले फैयाज साहब। फैयाज हमारे को बहुत कुछ किया जी, लेकिन ये स्मारक पर जब तक फंक्शन यहाँ हो रहा है, जैसे विद्यापति जयंती समारोह मनाया गया, तो आपके ऐसे, हमारे ऐसे जितने नवयुवक यहाँ के हैं इस कमेटी के, उनसे अगर कुछ कहा तो 10, 20, 25 हज़ार रुपया वो देते हैं, नहीं मनाइए, हम इसमें साथ हैं। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो विधायक, हमारे विधायक जो हैं, कोई आपको उससे लाभ नहीं चल रहा है? कोई लाभ नहीं। यहाँ पे जब कुछ डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, या कल की तारीख में शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आपको लगता है कि आपके गांव वालों को या आपके परिवार समाज को इससे लाभ होगा, आर्थिक लाभ? जैसे यहाँ पे अगर कोई एक संस्था खुल जाती है, आज पर्यटन जैसे ले लिया है, कल होकर के इस जगह आने जाने दूर बाहर से आएंगे तो कहाँ जाएंगे? आपको पानी पीने की इच्छा है तो कहाँ से लाएंगे? आसपास ही। नाश्ता करने की जरूरत कहाँ से जाएंगे? फूल माला लेने की जरूरत है तो कहाँ से लाएंगे? लेंगे तो इसी जगह से। तो इसी जगह के लोग करेंगे काम, तो फायदा किसको हुआ? आम जनता को। बिल्कुल। इस अभी चुनाव के समय आने वाले हैं, नवंबर दिसंबर में शायद हो भी जाएगा,
कुछ नाम तो पुराने रहते हैं जो हर बार आते हैं हाँ, किसी हाँ। पार्टी बैनर से। इसके अलावा आपके समाज समुदाय में कोई व्यक्ति हैं जो आपको लगता है कि आगे बढ़ने वाले हैं? बहुत ऐसे हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ऐसे हैं जो उनके पीछे भी लगे हुए हैं। कोई 2-3 नाम आप ध्यान बताएं। कैसे ध्यान दें, किसने इतनी बड़ी हाँ, किसको खुश करे किसको ना करे। हाँ, किसको कहेंगे हाँ आपको कहेंगे तो उन जी, दुखी हो जाएंगे, उनको कहेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए किसके बारे में कहा जाए, लेकिन हम लोगों के विचार से यहाँ की जो स्थिति है अभी प्रेजेंट में जो स्थिति है उसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। किसको विकल्प देखते हैं अगर आप व्यक्तिगत रूप से सोचेंगे? नहीं, अभी किसी का नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इलेक्शन जो है सो हवा है। हाँ, और अंत में निश्चय होता है। अंत में निश्चय होता है कि किसको भाई किसके तरफ जो। कल जन स्वराज वाले यहाँ आए हुए थे, खूब भाषण भूषण दिए। जी। अंत में उन लोगों ने पार्टी विशेष पर पहले तो मिथिला राज की बात लेकर के आए जी। कि मिथिला राज हम लोगों को चाहिए। अगर सोच करके देखा जाए तो बिहार में हम लोग को कहें कि पिछड़ी जाति के लोग हैं इसलिए शिकायत करते हैं, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता, मैं सही बात करता हूँ। जी। यहाँ बहुतों दिन के जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री है जी। बहुत से ऐसे फॉरवर्ड कास्ट के मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं। उस समय लोग कभी मिथिला राज की जरूरत नहीं। बिल्कुल, जबकि अवसर भी था। अब इसके अवसर भी हाँ। किन्हीं कोई जरूरत नहीं पड़ा मिथिला राज। लेकिन अभी एक पिछड़ी जात का मुख्यमंत्री है, अब इनको मिथिला राज की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है ये मिथिला राज्य का जो बार बार बात उठता है, क्या आपको मिथिला राज्य चाहिए या आपको मिलेगा फ़ायदा उससे? हमको तो नहीं मिलेगा, ये तो निश्चित है कि यहाँ नहीं मिलेगा। जी। उसके कारण? आप किसी चीज़ को फायदा आम जनता को साथ लेकर के चलिएगा। समाज में 10 तरह के लोग बसते हैं, 10 को साथ करके चलिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। पर्सनल किसी चीज़ को आप अपना बना लीजिए। मिथिला एक ब्राह्मण के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं समझ गया आपका इशारा। और आप थोड़ा पर्सनल बताइए अपने बारे में, आप क्या काम करते हैं, आपका क्या जीवन है? हमारा जीवन, हम बचपन से हमारे बाबूजी हमसे जन्म से 3 वर्ष के हमसे तो उस समय में थे। अच्छा। माँ बची, पढ़ाई लिखाई कुछ किया, 7वां 8वां तक पढ़ाई की। उस समय हम लोग के समय में 4.5 रुपया लगता था साइंस फीस। अच्छा। 4 रुपया लगता था आर्ट का फीस। 8 आना ज़्यादा था साइंस। 8 आना ज़्यादा था साइंस का। 8 आना ज़्यादा था साइंस। यहाँ विकल्प 2 ही जगह 3 जगह था हाई स्कूल, कमतौल, खंगड़ैठा और क्योंकि अधिकतर लोग खंगड़ैठा जाते थे। हम लोग नाम लिखाए कहाँ? कमतौल। वहाँ के हेडमास्टर थे राधाकांत मिश्रा जी। बहुत कड़ा गुस्से डिसिप्लिन थे। पढ़ाई के मामला में बहुत टाइट थे। बहुत टाइट थे। बहुत। वैसे अगर शिक्षक हो जाए तो हमारे समाज के बच्चे को कहीं बाहर जाने की शिक्षा की जरूरत नहीं होगी। जी। तो अब वो शिक्षक क्यों कम हो रहे हैं? इसीलिए कि व्यवस्था हमारा है वैसा। व्यवस्था ऐसा है। व्यवस्था आज घरेलू खाली मास्टर को ला करके रख दीजिए, एक भी बच्चा नहीं पढ़ा है, कहिए तो आप ले आइए प्राइवेट स्कूल के एक बच्चे को खड़ा कर दीजिए, सरकारी स्कूल के बच्चे को खड़ा कर दीजिए, दोनों में तुलना कीजिए। जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता है छठा सातवां विद्यार्थी को। जी। प्राइवेट स्कूल का हमारा एक चुनाती है, तो इसका उम्र है 5 वर्ष। जी। आप उस बच्चे से पूछिएगा तो जोड़ घटा गुना भाग आपको अंग्रेजी में आपसे बात करना शुरू कर देगा। जी। जी। अंग्रेजी में बात करना शुरू कर, जबकि ना हम उसको प्राइवेट स्कूल में नाम एडमिशन करवाए हैं, नहीं कुछ नहीं। उसकी माँ उसको गाइडेंस करती है, पढ़ाती है बस। जी। तो जहाँ जागरूकता होगा, लोगों में जागरूकता होगा कब? जब इस समाज के सबको लेके चला जाए, जो आपने कही बात। जी। अब हमारे यहाँ है एक शिव शंकर है मास्टर साहब, जो रिटायर्ड हेड मास्टर हैं कमतौल हाई स्कूल से। अपने अभी के समय
जो बिस्फी विद्यापति उच्च विद्यालय से जो लड़की जो लड़का अच्छे डिवीजन से पास करते उनको साल में पुरस्कार वो देते हैं। अच्छा, वाह, निजी अपना दे देते, अपना देते हैं। वाह, हाँ। फर्स्ट प्रथम स्थान को 4,000 एक घड़ी, द्वितीय को 3,000 एक घड़ी, तृतीय को 2,000 एक घड़ी जी। इस तरह से वो वितरित करते हैं। वो कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? घर पर ही रहते हैं, मतलब यही क्षेत्र में रहते हैं? गाँव ही के। आप ही गाँव के हैं? अच्छा। एक सवाल बहुत जगह सुनने में आता है और आपका भी पक्ष जरूरी है, जाति जनगणना पे हर तरह के लोग हर तरह की बात कहते हैं। जातीय जनगणना हो, हम लोग इस पक्ष में हैं। हमारे छोटे तबके के लोग जो जी, उनका उत्थान कैसे आप कीजिएगा? जी, बिल्कुल। आपको जानकारी होगा कि हमारे घर में 5 प्राणी हैं, उसको क्या अभिरुचि है, उसको किस चीज़ की कमजोरी है, तो आप ही जानिएगा उसको, जब तक कि उसके बारे में नहीं आपको बताया जाए। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए इसमें। आपको अब तो मान लीजिए भाजपा ने भी हामी भर दी है, तो शायद हो जानी चाहिए। भाजपा तो अब हार करके करेगा ही। भाजपा हार करके करेगा? हाँ, हार करके करेगा ही। इधर बीच में मोदी जी आए थे मधुबनी, तो काफ़ी लोग देखे कि मतलब उनसे जुड़े हुए थे। आपका क्या विचार है उनका? मतलब जिनके हमारा विचार है, आप किसी से जुड़ते हैं तो हम इसमें बाधा आपको कैसे क्यों करेंगे कि आप नहीं जुड़िए? जी। जुड़ने की जहाँ तक बात है तो हम आप किसी से जुड़ सकते हैं जी, लेकिन हमारी आत्मा आपसे जुड़े तब ना। तो वो तो उनकी जो मन की बात है, क्या आपके मन से मिलती है? वो आपकी मन की बात मेरे मन से मिले तब ना जी। जी, और जब तक नहीं मिलता है तो हम आपके साथ हैं। चलिए, हाँ, ठीक है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। हम बहुत दिनों से जिज्ञासा थी, एक विद्यापति की विद्यापत नाच भी होती थी और विद्यापति सिनेमा चला था। अच्छा, विद्यापति सिनेमा चला था। कुछ लोग आए, फिल्म बनाना शुरू किए, फिल्म बना भी, अभी भी कभी काल यहाँ पर्दा पर दिखाया जाता है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इस तरह से भोजपुरी फिल्म आगे बढ़ करके कहीं से कहीं भागे जी, वो भी बिहारे का जी, उस तरह से मिथिला अंचल के विद्यापति जो फिल्म बना उतना आगे नहीं बढ़ सका जितना बढ़ना चाहिए। अगर सही में आप मैथिली हैं, मिथिला को आप मानते हैं, मिथिला अंचल को अगर मानते हैं, मैथिल हैं, तो आप तो नीचे से ऊपर तक हैं। बिल्कुल जी, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक है, इसको क्यों नहीं बढ़ाई इतना आगे? बिल्कुल। आज भोजपुरी कहाँ छपरा, कहाँ दिल्ली, मनोज तिवारी आज नाम कर गया दिल्ली में। तो क्या आपको लगता है कि चूंकि मिथिला संस्कृति पर तथाकथित ऊंचे जाति का कब्जा है, इस कारण से वो संकुचित हो गया है? बिल्कुल है। अगर उसे अन्य समाज के वर्गों को, जिन्हें लोग साथ लेकर के चले, जैसे यहाँ हम लोग मनाते हैं, एक नारायण चौधरी थे भूतपूर्व में MLA जो स्वर्गवास हो गए, उन्हीं का जो कुछ भी देन था वही करवाए थे, कांग्रेस के थे जी। और वही उन्होंने ही यहाँ जयंती, विद्यापति जयंती शुरू किया। आए उसमें बहुत से नेता लोग आए थे, हुकुम नारायण यादव, कौन कौन क्या क्या, खूब धूमधाम से मना 3 दिन तक जी। इसके बाद कोई नेता आने से कतराने लगे, आ नहीं रहे हैं, तो आपके नवयुवक सब जो है, जितना ही पैसा होता है उसी में अपने बस से अपना जयंती मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके लगा अच्छा। आपकी बस अभी आने वाली है? हम बस 7 बजे है। कहाँ आप जाते हैं बस में? बस में हमारा काम है कुछ कागजात का, लहरिया साहब जाने वाला। अच्छा, तो आप अभी आप काम करते हैं, रिटायर, तो घर में आराम नहीं करते हैं? देखिए, या जीवन भर करना है काम, वो एक विचार है? संघर्ष ही जीवन है।